अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा जो आज के दौर में हर 10 में से चौथा या पांचवा फर्द इस मर्ज का शिकार है। इस मर्ज की वजह से इंसान का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। जी, मेरा मतलब है मैदा की खराबी, मैदा की तेजाबियत। मैदा की खराबी में मेन वजह हमारी खुराक ही है। अगर हमारी खुराक ठीक है और हम सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी खुराक को खाते हैं तो काफ़ी हद तक मैदा की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपका मैदा ख़राब है, आपका खाना सही हज़म नहीं होता, तो आपको तरह-तरह की बीमारियाँ लग सकती हैं। जिगर का ख़राब होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाना, शुगर का मसला, हड्डियों के मसाइल, खून की कमी, मैदे का अल्सर वगैरह जैसा बीमारियाँ मैदा के ख़राब होने की वजह से होती हैं। अगर हमारा मैदा ख़राब है और बाज़ार से हम मैदा के कैप्सूल खाते हैं, तो एक वक़्ती तौर पर तो हमारा खाना हज़म हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसलिए अपने खुराक को, अपने खाने को सेहत के असूलों के मुताबिक खाना चाहिए और जितना मुमकिन हो बाज़ार की मेडिसिन से बचना चाहिए। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिन पर अमल करके आप मैदा की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैदा की खराबी की वजूहात कौन-कौन सी हैं। मैदा की खराबी में खाना देर से खाना, बाज़ारी खाने खाना, जल्दी-जल्दी खाना खाना, खाने के साथ-साथ पानी भी पीते रहना, खाने के बाद ज़्यादा ठंडा पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, खाना खाने के बाद लेट जाना, खाना खाते वक़्त साथ-साथ मोबाइल का इस्तेमाल करना, खाना खाने के बाद जल्दी फ़ौरन लेट जाना, ये सब चीज़ें मैदा की खराबी की वजूहात में आती हैं। अब मैं परहेज़ बताऊँगा जिस पर अमल करके आप मैदा की बीमारी से बच सकते हैं। खाना खाने के पानी आधा घंटा या 40 मिनट पहले पीना और खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना, फ़ौरी पानी नहीं पीना, खाना खाने के साथ-साथ पानी नहीं पीना, बाज़ारी खानों से बचना, फ़ास्ट फूड से बचना, घर की बनाई हुई सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त जो भी है वो इस्तेमाल करना, खाना बारीक चबा-चबा कर खाना, खाना खाने से पानी आधा घंटा पहले पी लेना। जितना मुमकिन हो आपकी जो हंडिया है, आपका जो सालन है, उसमें मिर्च मसाले कम डालना है और कम से कम एक वक्त दिन में 24 घंटों में अगर आप 3 वक्त खाना खाते हैं तो एक वक्त सलाद खाना, सलाद का इस्तेमाल करना। इन बातों पर अगर अमल करोगे तो काफ़ी हद तक आप मैदा की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। खाना बारीक चबा-चबा कर खाना, जल्दी-जल्दी नहीं खाना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन खाना बारीक चबा-चबा कर आराम से खाना। खाना खाने के साथ मोबाइल या कोई गेम नहीं खेलना। रात का खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आराम-आराम से पैदल चलना, ये बहुत ज़रूरी है। खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं है, खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट आराम से पैदल लाज़मी चलना है। अगर आप इन बातों पर अमल करोगे, तो काफ़ी हद तक मैदा की तमाम बीमारियों से आप बच सकते हैं। मैदे की बीमारियों के इलाज में मैं बताऊँगा, सुबह जल्दी उठना और सुबह का नाश्ता जल्दी करना। अगर आप रोटी वगैरह खाते हैं सुबह के नाश्ते में, तो सुबह के नाश्ते में रोटी सालन के साथ पुदीना की चटनी इस्तेमाल करना। पुदीना की चटनी मैदे के लिए ज़बरदस्त है। खाना भूख रख कर खाना, पेट भर कर नहीं खाना, थोड़ा-सा कम खाना। तो खाना कम खाना, ये भी मैदे के लिए मुफ़ीद है। मैदा की तमाम बीमारियों से बचने के लिए रात का खाना जल्दी खाइए और कम खाइए, सुबह की निस्बत कम खाइए। और रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए ताकि आपका खाना मुकम्मल हज़म हो जाए। रात के खाने में तली हुई चीज़ें, पराठा वगैरह, फ़ास्ट फूड, बाज़ारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने सो जाना है, फिर खाना हज़म नहीं होना और मैदे में तेज़ाबियत गैस बनने का सबब यही चीज़ें बनती है। रात का खाना लाइट खाइए और फ़ास्ट फूड से बचिए। मैंने आप लोगों को सुबह के नाश्ते का वक़्त बताया और रात के खाने का बताया, तो दोपहर में इसलिए छोड़ दिया कि दोपहर को आप एक वक्त में फ्रूट या सलाद खाया कीजिए। जितने पैसों का आप लोगों ने दोपहर का खाना खाना है, उतने पैसों का आप सलाद और या फ्रूट खाइए। ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, इससे आपका नुकसान नहीं होता। फ्रूट और सलाद से आपके मैदे में तेज़ाबियत भी नहीं बनेगी, आपके मैदे में गैस नहीं बनेगी। आज जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, मेरा मकसद आप लोगों को बीमारियों के मतलब आगाही देना,
صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی دینا، تاکہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی بہتر اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو ان چیزوں کے متعلق آگاہی دینا ہے، ان پر عمل کر کے آپ کافی حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو فائدہ دے، اچھی لگے تو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔